जय श्री कृष्णा डियर स्टूडेंट्स, एवन रीड क्लासेज में आपका स्वागत है। हिंदी के 35 क्वेश्चन लेकर आ चुका हूं। बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, कौन सा शब्द विशेषण है? कठोरता, मधुरता, शीतलता या सुंदर? जल्दी से कमेंट में आंसर करना है। ABCD के क्रम में आंसर करते जाइए और देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। इंपॉर्टेंट है, जल्दी जल्दी से आंसर करते रहो क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है। ठीक है, टाइम एकदम नजदीक आ चुका है एग्जाम। यहाँ पर आपका राइट आंसर है सुंदरता। संज्ञा की विशेषता बता रहा है, जैसे कि कोई व्यक्ति है तो कितना सुंदर है, यानी कि विशेषता बता रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हथियाना क्रिया किस प्रकार का है? नाम धातु क्रिया, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया या फिर समापिका? जल्दी से आंसर करिए कि कौन सी है, जल्दी से बताइए। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। हथियाना। हथियाना क्या होगा? नाम धातु क्रिया है, एकदम राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि यहाँ पर क्या है, आपका राइट आंसर है कि चारपाई में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास, द्विगु समास, अव्ययी भाव समास? देखते हैं, जल्दी से आंसर करते रहिए। द्विगु एकदम राइट आंसर है, द्विगु समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घुड़दौड़ शब्द किस तत्पुरुष समास का उदाहरण है? कर्ण तत्पुरुष समास, कर्म तत्पुरुष समास, संप्रदान या फिर संबंध तत्पुरुष? जल्दी से आंसर करते रहिए। एक शब्द और आपको समास बताना है, घुड़दौड़। जल्दी से आंसर करिए और आपका राइट आंसर क्या होगा? संबंध तत्पुरुष समास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, बहुव्रीहि समास को पहचानना है। नीलकमल, चंद्रशेखर, दीनानाथ, रामानुज। बहुव्रीहि समास, जल्दी से आंसर करिए। सबसे पहले किसका आंसर आता है? सबसे पहले किसका आंसर आता है? बहुव्रीहि समास किसमें है? चंद्रशेखर में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नील गाय जिसे हम रोजड़ा बोलते हैं, शब्द का समास विग्रह। नील है जिसकी गाय, नीली है जो गाय, गाय का नीला, गाय नीला है। जल्दी से देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर। नीली है जो गाय, नील गाय, एकदम राइट आंसर है। नेक्स्ट, सूर्योदय शब्द किस संधि का प्रकार है? गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, दीर्घ स्वर संधि? देखते हैं, ABCD के क्रम में करते रहो जल्दी से। सूर्योदय, सूर्योदय में क्या है? सूर्य उदय यानी गुण संधि, एकदम राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वागत शब्द संधि प्रकार हैं? वृद्धि संधि, गुण संधि, यण संधि, दीर्घ स्वर संधि? स्वागत, स्व प्लस आगत स्वागत होता है, और आगत इसमें क्या जुड़ा है? प्रत्यय। देखते हैं आठवां प्रश्न, यण संधि एकदम राइट आंसर है। यण संधि होगा आपका। वसुदेव का संधि विच्छेद क्या होगा? वसुधा प्लस एव, वसुधा प्लस एव, वसुधा है प्लस एव, वसुधा प्लस एव, वसुदेव। जल्दी से आंसर करो, वसुदेव में क्या होगा? वसुधा प्लस एव, एकदम राइट आंसर है। एव होगा ना कि इव, इव नहीं होगा, एव राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अजोगति शब्द का संधि विच्छेद होगा। आद्य गति, अद्य गति, अध्यम गय, अध्यय गति? देखते हैं, अजोगति शब्द का संधि विच्छेद। अजोगति, अध्योगति, अध्योगति। देखते हैं, अध्यय गति, अध्यय है लग जाएगा और है का क्या बनेगा? ओ बन जाएगा। पूजनीय का शुद्ध रूप क्या है? पूजनीय, 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 उपयुक्त में से कोई नहीं। पूजनीय का शुद्ध रूप क्या होगा? देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। क्या पूजनीय का पूजनीय है सही है या फिर कौन सा है? जल्दी से आंसर करो कि यह राइट आंसर है आपका, क्योंकि यह सही है। ठीक है, पूजनीय का पूजनीय यह शुद्ध वाक्य यानी शुद्ध शब्द ही है। 100 रुपए से धन्यवाद प्राप्त हुए, वाक्य का शुद्ध रूप बताना है। प्राप्त हुए 100 रुपए धन्यवाद, 100 रुपए प्राप्त हुए धन्यवाद, रुपए 100 प्राप्त हुए धन्यवाद, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऐसे ही प्रश्न आते हैं। बी ऑप्शन, 100 रुपए प्राप्त हुए धन्यवाद। नेक्स्ट है, महादेवी विद्वान महिला थी, वाक्य को शुद्ध करना है। महादेवी महिला विद्वान थी, महादेवी विदुषी महिला थी, विदुषी महिला विद्वान,
उपयुक्त में से कोई नहीं। महान को महिला थी, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, देखते हैं। महादेवी विदुषी महिला, यानी कि विद्वान को विदुषी कहते हैं, एकदम राइट आंसर है। नेक्स्ट है यहाँ पर कि निम्न में से सही शब्द चुनिए। धुआं, निरोग, नाराज, कांच। सही शब्द चुनना है। धुआं सही है, निरोग सही है, नाराज सही है या फिर कांच। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। धुआं एकदम राइट आंसर है। धुआं चंद्र बिंदु लगेगा। तत्सम शब्द किसे कहते हैं, संस्कृत शब्द को, उर्दू शब्द को, हिंदी शब्द को, ब्रज शब्द को। तत्सम और तद्भव और देशज तीनों अलग अलग चीजें हैं। तत्सम यानी कि वे शब्द जो संस्कृत से हम प्रयोग करते हैं हिंदी में, ठीक है, तत्सम परिवर्तित करके। तद्भव शब्द का चयन कीजिए। आग, हरिद्रा, चक्षु, जीव, तद्भव। जल्दी से, तद्भव क्या है, तद्भव इनमें से कौन सा है, आग। आग तद्भव हो जाएगी। नेक्स्ट है देशज शब्द का चयन करना है। ऊंट पटांग, डबल रोटी, रेलगाड़ी, मालगाड़ी। देशज यानी जो अपने जो देश मूल शब्द हैं जो मनगढ़ंत होते हैं और देशज कहलाते हैं। ऊंट पटांग क्या हरकतें कर रहा है, तो वो वाले हम ही ने ही यहाँ पर किया था। विदेशी शब्द बताना है। अनार, पंकज, विशाल, अनाज। देखते हैं, अनार हमारा विदेशी है, हमारा नहीं है। पंकज हमारा है, विशाल और अनाज ये सब हम यूज करते हैं। अनार विदेशी शब्द है। भानु का पर्यायवाची शब्द है। मयंक, गगन, सूर्य, चमक। भानु किसी का नाम है और उसका पर्यायवाची नाम हो सकता है, लेकिन हम किसको बोलते हैं भानु, जल्दी से आंसर करते रहो। भानु हम किसे बोलते हैं, सूर्य को बोलते हैं। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, सूर्य। सूर्य भानु एकदम राइट है। नेक्स्ट है बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, विरक्ति का विलोम बताना है। इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा दो। आसक्ति, भक्ति, अनुरक्ति, सहस्र। जल्दी से आंसर करिए कि विरक्ति, विरक्त यानी कि जो हम नहीं कहते विरक्त सन्यासी हैं, ये तो विरक्त मंडली हैं, तो यानी कि इसे हम विरक्त को हम अनुरक्त बोलते हैं। एकदम राइट है, जो कि मोह माया से त्याग देते। विरक्त, अनुरक्त जो कि लिप्त रहता है। अंबर शब्द का अनेकार्थी है। आकाश, वेद, गज, पंकज। अंबर, अंबर है जिसका नीला यानी आकाश। आकाश आपका राइट आंसर है, एकदम राइट है। नेक्स्ट, लक्ष्मी, बिजली और पिपली के लिए एक शब्द बताना आपको। प्रवाही, लहरें, चंचला, उत्सर्जन। लक्ष्मी, बिजली, बिजली से आपको याद आ रहा होगा, जल्दी से बताओ। बिजली से चंचल याद आ रहा है या नहीं, चंचला एकदम राइट है, चंचला। नेक्स्ट है वाणी, सरस्वती, जिह्वा के लिए एक शब्द बताना है। माता, जगत जननी, दात्री, इनमें से कोई नहीं। वाणी, सरस्वती, जिह्वा और जिह्वा यानी जीभ, सरस्वती माँ, वाणी यानी जो कि क्या है, और इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, ये जो डी आंसर है, क्योंकि इनमें से ऐसा कोई नहीं बन रहा है। माता नहीं हो सकती क्योंकि जिह्वा माता नहीं हो सकती। जगत जननी माँ सरस्वती हैं लेकिन जिह्वा नहीं है। दात्री भी नहीं है। ब्रह्मा, कमल, अमृत। केस के लिए एक शब्द बताना आपको, क्या होगा। कुल, वलय, दृश्य, इनमें से उपयुक्त में से कोई नहीं। ब्रह्म, कमल, अमृत केस के लिए एक बताना है और आपका राइट आंसर है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, यह नहीं है क्योंकि इसका कोई नहीं बन रहा, तीनों अलग अलग हैं। अग्रिम परीक्षा मुहावरे का अर्थ बताना है। तपस्या करना, बहुत कठिन, अधिक कठिन परीक्षा। अग्नि परीक्षा यानी कि तपस्या करना, बहुत कठिन कार्य करते हैं, वो नहीं कहते कि अग्नि परीक्षा है, बहुत कठिन कार्य है। बहुत कठिन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है काल बजाना का अर्थ बताना है। अधिक बोलना, बहुत अधिक चिल्लाना, बढ़ चढ़ाकर बातें बनाना या करना। काल से गीत गाना। देखते हैं किसका आता है राइट।
गाल बजाना का सही अर्थ कौन बताता है? गाल बजाना यानी कि बढ़ चढ़कर बातें करते हैं, उसे कहते हैं ये तो टींगे आंक रहा है, बातें बना रहा है, गाल बजा रहा है। घी के दिए जलाना का अर्थ बताना है ईश्वर भक्ति करना, प्रसन्नता प्रकट करना, पूजा पाठ करना, उपयुक्त में से कोई नहीं। घी के दिए कब जलाते हैं? जब घर में कोई अवसर हो, लेकिन ये वाला सेंटेंस नहीं है, ठीक है, ईश्वर की भक्ति की वाला नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर जब घी के दिए तब जलाए जाते हैं जब कोई अचीव हो गई कोई भी चीज, जैसे कोई बड़ी चीज प्राप्त कर ली हो, प्रसन्नता हो रही हो और प्रकट करनी हो, दूसरों को जलाना हो, उसके लिए घी के दिए जलाते हैं। यानी कि कोई ऐसे कार्य करते हैं जिससे कि दूसरे लोगों को पता चले कि उन्होंने प्रसिद्धि पाई है। ऊंची दुकान फीकी पकवान का अर्थ बताना है दुकान में कुछ भी न रखना, पकवान फीके रहना, केवल बाहरी आडंबर होना, प्रचलित दुकान का पकवान। तो सभी को राइट आंसर पता ही होगा, इसका तो दिखाने का कोई औचित्य नहीं है क्योंकि केवल बाहरी दिखावा होता है, आडंबर होता है। आपका राइट आंसर है। टिमटाम करना क्या अर्थ है? नकल उतारना, घोड़े पर बैठना, शैतानी करना, उपयुक्त में से कोई नहीं। टीम टाम करना, टीम टाम करना यानी कि क्या होता है? यानी कि इनमें से तो कोई नहीं है, ठीक है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से कोई नहीं। पो बारह होना का अर्थ बताना है सुबह होना, लाभ होना, हानि होना, इनमें से कोई नहीं। पो बारह होना, पो बारह कब होती है? जल्दी से आंसर करिए। इनमें से तो कोई नहीं लग रहा मेरे को, क्योंकि सुबह होना तो सुप्रभात ऐसे हम बोलते, लाभ होना यानी ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं, ठीक है। दोहरा लाभ वो चीजें होती है। झुंड, मेला आदि शब्द संज्ञा के किस प्रकार का उदाहरण है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, पदार्थवाचक संज्ञा। अंतिम समय में जल्दी से कर दो तैयारी अच्छी, कि यहाँ पर बताना है झुंड और मेला, यानी कि ज्यादा लोग, मेला एक नहीं है अनेक है, झुंड, झुंड भीड़, भीड़ यानी क्या है? समूह है, समूह दर्शा रहा है, समूहवाचक संज्ञा है। किस वाक्य में क्रिया भूतकाल में नहीं है? भूतकाल यानी बीते हुए कल, वह पढ़ रहा है, वर्तमान चल रहा है। उसने पढ़ाई की थी, वह पढ़ने वाला है, भविष्य आ जाएगा। उसने पढ़ाई कर ली है, दोनों कथन उसने पढ़ाई की थी और उसने पढ़ाई कर ली थी, दोनों में आपको कंफ्यूज हो रहा होगा, जल्दी से बताओ। और भूतकाल में नहीं है, यहाँ पर बताओ। ये तो सेम है, वह पढ़ रहा था, ये भी सेम है, लेकिन ये कह रहा है पढ़ने वाला है यानी भविष्य, और यहाँ पर आपको क्या नहीं बताना है, ठीक है। और राम एक फूलों की माला बाजार से लाया, इस वाक्य में शुद्ध बताना है आपको कि राम फूलों की एक माला बाजार से लाया। फूलों की एक माला बाजार से राम लाया, एक माला फूलों की बाजार से राम लाया, या फिर राम लाया बाजार से एक फूलों की माला। जल्दी से आंसर करो कि इनमें से कौन सा सही होगा। राम फूलों की एक माला, ठीक है, राम फूलों की एक माला बाजार से लाया, ए ऑप्शन आपका राइट है, क्योंकि बाकी सब गलत है। सौंदर्य शब्द का शुद्ध बताना है। सौंदर्य, 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 सौंदर्य क्या है इसका राइट? देखो बेसिकली इसमें दो मात्राएं लगती हैं, सौंदर्य, ठीक है, तो क्या होगा? सौंदर्य। अपठित शब्द अर्थ बताना है, जो कहा न जा सके, अपठित के लिए जो सुना न गया हो, जो किया न गया हो, जो पढ़ा हो। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है, और इसी के साथ क्लास भी समाप्त करेंगे। इसी प्रश्न के अंत में क्या करना है, नीचे सब्सक्राइब करना है, वीडियो को करना है लाइक और शेयर कर दो जल्दी से। देखते हैं टेलीग्राम पीडीएफ मिलेगी टेलीग्राम पर, 35 इम्पोर्टेंट हैं, इसीलिए यहाँ पर सीरीज लेकर आया हूँ। और अपठित के लिए क्या यूज होगा, आंसर करना है आपको। जो पढ़ा न हुआ हो, न हो, ठीक है, जो पढ़ा हुआ न हो, यहाँ पर पूरा होगा, ठीक है, जो पढ़ा हुआ न हो उसको कहते हैं अपठित। आपका राइट आंसर हो जाएगा, सॉरी। और यहीं पर समाप्त करते हैं क्लास को, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा एंड
जय श्री कृष्ण डियर